अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग सभी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है इसको हम देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग in order for a process execution to be continued from the same point at a later time, context switching is a mechanism to store and restore the state or context of a CPU in the process control block. A context switcher makes it possible for multiple processes to share a single CPU using this method. A multitasking operating system must include context switching among its features. अब बेसिकली इसमें बताया क्या जा रहा है कि प्रोसेस एग्जीक्यूशन को अगर आपने सेम पॉइंट से थोड़ी देर बाद जो है वो कंटिन्यू करना है तो वहाँ पे फिर आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मैकेनिज़्म यूज़ करोगे ताकि स्टोर की जा सके या रीस्टोर की जा सके जो प्रोसेस की स्टेट है सीपीयू के अंदर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो होता है वो किसी भी प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको पीसीबी में रखा जाता है। अब अगर एक प्रोसेस जो है वो सीपीयू में अपना जो टाइम क्वांटम है उस दौरान मौजूद है, यानी एक प्रोसेस सीपीयू में अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर रहा है और उस दौरान उसका टाइम स्लाइस एंड हो जाता है या इंटरप्ट अगर कर जाता है या उसको कोई आईओ इवेंट रिक्वायर्ड है, तो इन केसेस में वो सीपीयू को छोड़ देगा और वो कहाँ चला जाएगा, वो रेडी क्यू में जाएगा या ब्लॉक में जाता है। तो उस दौरान एक नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो सीपीयू को ऑक्यूपाई कर लेगा, एक नेक्स्ट प्रोसेस सीपीयू में एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देगा। अब वो जो प्रीवियस प्रोसेस था जो रेडी क्यू में गया था, जब वो अपनी टर्न पे दोबारा से सीपीयू में आएगा तो उसका जहाँ तक काम हो चुका है वहीं से वो रिज्यूम करेगा और जो उससे रिलेटेड डेटा है वो सेकंड प्रोसेस को नहीं मिलेगा। A context switcher makes it possible for multiple processes to share a single CPU using this method. तो इस मेथड को यूज़ करते हुए, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को यूज़ करते हुए मल्टीपल जो प्रोसेसेस होते हैं वो एक सीपीयू में अपना काम कर सकते हैं। और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, यानी इसको लाजमी शामिल किया जाता है। द स्टेट ऑफ करंटली रनिंग प्रोसेस इज सेव्ड इनटू द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक when the scheduler switches the CPU from executing one process to another. The state used to set the PC, registers, etc. for the process that will run next and then loaded from its PCB. After that, the second can start processing. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो करंटली रनिंग प्रोसेस होगा जब उसको जो स्केजुलर होगा वो सीपीयू से निकालेगा और वहाँ पे किसी दूसरे प्रोसेस को लोड करेगा, तो जिसको वो वहाँ से निकालेगा उसकी जो स्टेट है उसको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर लिख दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा और फिर जो है उसकी स्टेट को पीसी यानी प्रोग्राम काउंटर हमारे पास बेसिकली होता है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सेव करता है। यानी अगर P1 अभी करंटली जो है वो सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके बाद किसने आना है, उसका रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, प्रोग्राम काउंटर में। और रजिस्टर्स हमारे पास टेम्प्रेरी स्टोरेज एरिया होते हैं तो वहाँ पे जो है वो इनकी स्टेट्स को रखा जाता है। फॉर द प्रोसेस दैट विल रन नेक्स्ट इज देन लोडेड फ्रॉम इट्स ओन पीसीबी। अब एक जो P1 प्रोसेस है वो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा था, वो जब सीपीयू को छोड़ेगा तो वो उसकी पीसीबी में उसकी स्टेट को सेव कर दिया जाएगा और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को वहाँ पे अप्लाई किया जाएगा और जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो अपने पीसीबी के साथ वहाँ पे लोड कर दिया जाएगा सीपीयू में। आफ्टर दैट द सेकेंड कैन स्टार्ट प्रोसेसिंग। अब वो जो P2 प्रोसेस जो सेकेंड प्रोसेस है वो अपनी एग्जीक्यूशन सीपीयू में स्टार्ट कर देगा। अगर हम इसको एग्जांपल को डायग्राम के थ्रू देखें तो हमारे पास जो मेन मेमोरी वाला पार्ट होता है उसमें दो पोर्शंस होते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो पोर्शन होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है और सेकंड हमारे पास यूज़र स्पेस होती है। अब ये जो यूज़र एरिया होता है वहाँ पे जो P1 P2 लाइक प्रोसेसेस हैं उनको लोड किया जाता है। जैसे हमारे पास प्रोसेस P1 है वो अभी सेकेंडरी स्टोरेज में हमारे पास दो प्रोसेस शो हो रहे हैं P1 एंड P2। P1 जो है वो पहले मौजूद था मेन मेमोरी में यूज़र स्पेस में और फिर P1 को जब स्वैप आउट किया गया तो उसकी जो स्टेट थी उसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के थ्रू लॉक किया गया और स्टेट का रिकॉर्ड पीसीबी में रखा गया। और P2 प्रोसेस है उसको स्वैप इन किया जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी की तरफ और फिर वो अपना पीसीबी भी लाइक साथ लाएगा और पीसीबी में उसकी जो स्टेट जहाँ तक काम हो चुका है या अभी स्टार्ट हुआ है तो वो वहाँ रखी जाएगी। और फिर P2 जितना काम कंप्लीट कर लेगा लाइक उसने अपनी
10 लाइंस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर लिया, तो वो जो 10 तक काम है उसको सेव कर दिया जाएगा उसके कॉन्टेक्स्ट स्विच में, और पीसीबी में उस चीज़ को अपडेट कर दिया जाएगा। अब जब P2 स्वैप आउट होगा और P1 स्वैप इन होगा तो P2 की स्टेट वहाँ तक काम ख़त्म। अब P1 जहाँ तक कर चुका था वहीं से वो कंटिन्यू करेगा। In order for a process execution to be continued from the same point at a later time, context switching is a mechanism to store and restore the state or context of a CPU in the process control block. क्या कह रहे हैं कि एक प्रोसेस के लिए अपनी एग्जीक्यूशन वहीं से कंटिन्यू करना जहाँ से उसने छोड़ा था, तो इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ये मैकेनिज़्म है, इसको यूज़ किया जाता है और रीस्टोर कर ली जाती है प्रोसेस की जो स्टेट है जहाँ तक उसने काम किया था, कहाँ से रिस्टोर की जाती है, उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से। अ कॉन्टेक्स्ट स्विचर मेक्स इट पॉसिबल फॉर मल्टीपल प्रोसेसेस टू शेयर अ सिंगल सीपीयू यूजिंग दिस मेथड। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से जो मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं वो एक ही सीपीयू को यूज़ करते हैं, और वो इस तरह से यूज़ करते हैं कि किसी प्रोसेस का डेटा कोई दूसरा प्रोसेस नहीं ले सकता, यानी प्रोटेक्टेड एरिया में कर दिया जाता है एक प्रोसेस का डेटा, या उसको हाइड कर दिया जाता है सेकंड प्रोसेस से। और दूसरा ये, ना उनका डेटा आपस में मिक्स होता है, ना कोई किसी का डेटा ले सकता है। और थर्ड पॉइंट ये कि जो प्रोसेस जहाँ तक अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर चुका है, जब सेकंड कभी वो अपनी टर्न पे आएगा तो वो वहीं से कंटिन्यू करेगा, उसको दोबारा से इंस्ट्रक्शन 1 से अपना काम स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। अब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट इंक्लूड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अमॉन्ग इट्स फीचर। तो मल्टीटास्किंग जो एनवायरनमेंट होता है उसके जो बाकी फीचर्स हैं उनमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को लाजमी शामिल किया जाता है। बाकी उसके क्या फीचर्स हैं, उसमें प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर बेसिकली क्या होता है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है। लाइक P1 अभी मौजूद है तो इसके बाद अगर P2 ने आना तो P2 का जो एड्रेस होगा वो प्रोग्राम काउंटर में है। फिर स्केड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, स्केड्यूलिंग क्या होती है कि नेक्स्ट जो है वो किसको लोड करना है। द बेस एंड लिमिट रजिस्टर वैल्यू, बेस वैल्यू क्या होती है, जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है। लिमिट रजिस्टर क्या होता है कि एक जो प्रोसेस है जब वो मेन मेमोरी में लोड होगा तो मैक्सिमम उसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी। करंटली यूज रजिस्टर, अभी जो कौन सा रजिस्टर जो है वो यूज़ हो रहा है। रजिस्टर हमारे पास डिफरेंट तरह के होते हैं, लाइक मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, मेमोरी बफर रजिस्टर होता है, डिफरेंट होते हैं। देन चेंज स्टेट, प्रोसेस जो है वो रेडी स्टेट में था, रनिंग में है, वो ब्लॉक में है, वो किस स्टेट में है। आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन, यानी एक प्रोसेस को अपने लाइफ टाइम के दौरान में कौन सी इनपुट रिक्वायर्ड थी, कौन सी आउटपुट रिक्वायर्ड थी, और कौन सी चीज़ इसको अलॉट की गई, और किन को जो है वो काम कंप्लीट कर चुका है। तो आईओ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है प्रोसेस के फीचर में। देन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में बेसिकली आ जाता है कि एक प्रोसेस का रिस्पॉन्स टाइम क्या है, उसका टर्न अराउंड टाइम क्या है, उसका वेटिंग टाइम क्या है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो बेसिकली ये सारे फीचर एक प्रोसेस के साथ शामिल होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो होता है वो उसका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप सो कि आपका जो कॉन्सेप्ट है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से रिलेटेड वो क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।